औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अज़्ज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बिमुसाबिना बिल हुसैन अलैहिस्सलाम व जअलना व इय्याकुम मिनत तालिबीना बिथअरिही मा वलिय्यिही अल इमाम अल महदी मिन आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी साहब के बयान शाम गरीबा की तहलील की जा रही है। उनके बयान की रोशनी में बयान जारी है। हज़रत आयतुल्लाह ज़ियारत आशूरा के फ़िक्रे अल्लाहुम्मा जअल महयाना महया मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व ममाती ममात मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद पर पहुँच कर के लोगों की चार किस्में करते हैं। चौथी किस्म पर गुफ्तगू जारी है कि जिसकी मिसाल वो हज़रत हुर अलैहिस्सलाम से देते हैं। हज़रत हुर कौन थे, उनकी साबिक़ा ज़िंदगी कैसी थे, इस सिलसिले में तारीख़ खामोश है, लेकिन इजमाली तौर पर यह ज़रूर है कि आप ज़ालिमों का साथ देने वाले ज़ालिम लश्कर के सिपाही सालार थे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में उनकी ज़िंदगी अहले बैत की पसंद की ज़िंदगी नहीं थी, मगर मौत और शहादत उनकी खुदा पसंद, रसूल खुदा पसंद, अहले बैत पसंद थी। इसीलिए हम इस चौथे गिरोह में हज़रत हुर अलैहिस्सलाम की मिसाल देते हैं कि जिन्होंने दर अहले बैत के ऊपर आकर के अपने सर को झुका दिया। उससे पहले उन्होंने अहले बैत के बच्चों को डराया। पूरा रास्ता जहाँ से वो साथ हुए थे करबला के मैदान तक हज़रत हुर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वही किया जो उनके अमीर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया था। अहले बैत ताहिरीन को उन्होंने डराया, उनके बच्चों को उन्होंने खौफज़दा किया और इसका बहरहाल असर नुमायाँ हुआ। वो इस सूरत में नुमायाँ हुआ कि जैसे कि आयतुल्लाह फरमाते हैं कि मेरी नज़र में दो चीज़ उनके लिए उनके इस इरआब, उनके इस डराने की वजह से और उनके साबिक़ा ज़िंदगी के आसार वज़ई के तौर पर नमूदार हुए हैं। एक तो ये कि करबला के मैदान में बाद शहादत 11 या 12 मुहर्रम को, 12 मुहर्रम की रवायत ज़्यादा मोतबर है कि 12 मुहर्रम को हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनी असद के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अस्हाब व अंसार जो करबला में शहीद हुए थे बएजाज़ तशरीफ़ लाकर लाशहाए शुहदा को दफन किया है। दफन करने से पहले नमाज़ जनाज़ा पढ़ी है, मगर हज़रत हुर अलैहिस्सलाम का लाशा चूँकि बनी असद उठा ले गए थे, उनके ख़ानदान वाले उठा ले गए थे और उन्होंने करबला से तकरीबन 1 फ़रसख़ फ़ासले पर 5-6 किलोमीटर बनता है, वहाँ पर ले जा कर के दफन हुआ। यहाँ शुहदा के लाशे के ऊपर हज़रत इमाम सज्जाद जैसे मासूम इमाम ने नमाज़ जनाज़ा पढ़ी, लेकिन हज़रत हुर अलैहिस्सलाम की किसने नमाज़ जनाज़ा पढ़ी, तारीख़ खामोश है। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अस्हाब व अंसार सब के सब इमाम मासूम की नमाज जनाज़ा पढ़ाने में शामिल, जबकि हज़रत हुर अलैहिस्सलाम इससे महरूम रहे। दूसरी बात जो आसार वज़ई के तौर पर, इससे मुराद ये नहीं है कि हज़रत हुर अलैहिस्सलाम की शान कम हो गई, नहीं, वो शहीद हैं, वो आक़िबत बख़ैर हैं। उनके ऊपर मोमिनीन ही नहीं बुज़ुर्ग शख्सियात तमाम लोगों को या लैतना कुन्ना माकुम में वो शामिल हैं और उनकी जैसी हयात, उनकी जैसी ममात की तमन्ना करना हमारी ज़िम्मेदारी है। इसके बावजूद उनके अमल व किरदार साबिक़ का बक़ौल आयतुल्लाह जो असर मुरतब हुआ है वो ये है कि जब 40 के ऊपर 15 मिलियन, 17 मिलियन, बाज़ रिपोर्ट के मुताबिक 20 मिलियन ज़ायरीन ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए पहुँचते हैं, तो सिर्फ़ वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नहीं बल्कि तमाम शुहदाए करबला की ज़ियारत करते हैं। जबकि हज़रत हुर अलैहिस्सलाम के रोज़े पे
काफ़ी मोमिनीन पहुँचते हैं, लेकिन कहाँ अरबईन की वो तादाद ज़ियारत करने वालों की और कहाँ हज़रत हुर के मरकज़ पर पहुँचने वालों की तादाद कोई मुनासिबत ही नहीं है। इसके अलावा साल में 52 शब जुमा पड़ती है और हर शब जुमा तहक़ीक़ और एहसाइया और रिपोर्ट के मुताबिक हर शब जुमा 2 मिलियन के करीब 20 लाख के करीब ज़ायरीन हर शब जुमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब व अंसार की ज़ियारत करते हैं, जबकि हज़रत हुर अलैहिस्सलाम के रोज़े के ऊपर बहुत कम मोमिनीन पहुँच पाते हैं। इसी तरीके से साल में और भी ज़ियारतें, आशूर की ज़ियारत, अरबईन के अलावा आशूर की ज़ियारत, 15 शाबान की ज़ियारत, पहली रजब की ज़ियारत, शब-ए ईद की ज़ियारत और अरफ़ा और दीगर ज़ियारतों में मिलियनों की तादाद में ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के साथ साथ असहाब और अंसार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत बजा लाते हैं, मगर हज़रत हुर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए कम लोग पहुँच पाते हैं। बहरहाल ये आसार वज़ई मुरतब होने की बात है, कहाँ तक ये बात दुरुस्त है मैं नहीं जानता, लेकिन बाज़ बुज़ुर्गों ने ये बात कही है कि जनाब हुर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो जो इरआब था अहले बैत को डराने का, धमकाने का और पानी से दूर रखने का, खैमों को दूर नस्ब करने का वग़ैरह वग़ैरह, इन सब के ये असरात हैं कि आप शामिल नमाज़ जनाज़े मासूम अलैहिस्सलाम नहीं हो सके और उनकी कब्र के ऊपर काफ़ी मोमिनीन पहुँचते हैं। उनकी शान दोचंद है, ला शक वला रैब, लेकिन उतनी ज़ियारत नहीं होती। अगर आपका लाशा वहीं पे दफन होता जहाँ पे शुहदा दफन हैं, तो यकीनन मिलियनों की तादाद में जो ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर मुनासिबत, हर विलादत, शहादत और ख़ास तारीख़ों में पहुँचते हैं, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह हज़रत हुर की भी ज़ियारत करते। बहरहाल इससे हमें सबक लेना चाहिए कि शान अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम में बिलउमूम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उमूर में बिलखुसूस कोताही हमसे नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक हो सके दामे दिरमे सुखने कदमे ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो, अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो, कोई भी अम्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतालिक हो, उसमें हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। ना तो ज़ियारत तर्क करना चाहिए हत्तल इम्कान, और ना ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में बर्पा होने वाली मजालिस, बर्पा होने वाली शब-ए-दारी, नौहे और दीगर सोगवारी के उमूर, जुमला उमूर में हमें कोताही नहीं करना चाहिए। ताकत रखते हुए, इस्तेदाद और सलाहियत रखते हुए जहाँ तक इम्कान है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के शहीदों के सिलसिले में हमें अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।